नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं असंभव। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। काठमांडू की बागमती नदी के किनारे बसा है एक ऐसा धाम जहां सांसारिक दुनिया और अलौकिक शक्ति एक दूसरे से मिलते हैं। इस जगह का नाम है पशुपतिनाथ मंदिर, जहां श्रद्धा सिर झुकाती है और रहस्य सवाल उठाते हैं। कोई इसे देवाधिदेव महादेव का जीवित स्वरूप मानता है, तो कोई इसे अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली कहता है। सदियों से यहां आने वाला हर यात्री यही सोचता है, क्या मैं किसी मंदिर में हूं या किसी और लोक में कदम रख चुका हूं। आज असंभव में हम उठाएंगे पशुपतिनाथ के उन्हीं रहस्यों से पर्दा, जिन्हें देखकर विज्ञान भी हैरान है और आस्था भी नतमस्तक है। तो आइए देखते हैं असंभव। हिमालय की गोद में बसा नेपाल और उसकी राजधानी काठमांडू का सबसे पवित्र किनारा, जहां एक ऐसा धाम है जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि रहस्यों का खजाना है। हजारों साल पौराणिक कथाओं में जगह का नाम दर्ज रहा है, शास्त्रों में वर्णित रहा है और इतिहास में अमर रहा है। पशुपतिनाथ का धाम, यहां हर पत्थर एक रहस्य बताता है, एक कहानी कहता है। हर नक्काशी में आस्था बोलती है और हर घाट पर मोक्ष की गूंज सुनाई देती है। आइए देखते हैं वो अनकही दास्तां जो शायद आप तक आपने नहीं सुनी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और वहां बहती बागमती नदी, उसके किनारे खड़ा है एक ऐसा मंदिर जहां आस्था और स्थापत्य, रहस्य और इतिहास सब कुछ एक साथ मिलता है। ये है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन धाम। सदियों पुराना ये मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्म का एक केंद्र है, बल्कि नेपाल की राजनीति, संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास, इसकी स्थापत्य कला की अनोखी शैली और कई घटनाएं हैं जिसने इसे विश्व धरोहर बना दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर का जिक्र सबसे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में ही देखने को मिलता है। शिव पुराण और लिंग पुराण में कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जब हिमालय में विचरण कर रहे थे और बागमती नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर सोचा कि तपस्या की जाए, और इस खूबसूरत जगह पर वो कुछ समय के लिए यहाँ पर तपस्या करने लगे, वो भी एक पशु रूप में, यानी कि गायों और हिरणों के साथ वो विचरण करने लगे और इसी जगह को उन्होंने अपनी तपस्थली बना लिया। लेकिन जब देवता उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचे, फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने पशु रूप को त्याग दिया और यहाँ पर हमेशा के लिए निवास करने लगे। तभी से ये स्थान पशुपति यानी सभी जीव जंतुओं के स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। इसे स्वयंभू शिवलिंग कहा गया। यही वो दिव्य लिंग है जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। समय बीतने के साथ इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़ी। आसपास के राजाओं और ऋषियों ने इसे पूजा का केंद्र बनाया। धीरे धीरे ये मंदिर उत्तर भारत और नेपाल की धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा बन गया। पौराणिक मान्यताएं बताती हैं कि ये शिव मंदिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही स्थापित हुआ है। जब उन्होंने चाहा तभी इस मंदिर को प्रकट किया गया। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इस मंदिर की यात्रा, इस मंदिर की गाथा और भी दिलचस्प है। पशुपतिनाथ मंदिर का पहला ठोस ऐतिहासिक उल्लेख
5वीं शताब्दी में मिलता है। लिच्छवी वंश के शासक प्रचंड देव को इसका संस्थापक माना जाता है। उस समय यहाँ केवल एक साधारण लिंग की पूजा होती थी। धीरे धीरे इसे एक बड़े मंदिर का रूप दिया गया। लिच्छवी राजाओं ने इस जगह को नेपाल की धार्मिक आत्मा माना। उन्होंने मंदिर के चारों ओर घाट और छोटे छोटे मंदिर बनवाए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मल्ल वंश के शासकों ने इसे भव्य बनाया। मल्ल राजाओं ने न केवल मुख्य मंदिर को पुनर्निर्मित कराया, बल्कि परिसर में सैकड़ों छोटे बड़े मंदिर और मठ भी बनाए। मल्ल काल में ही पगोड़ा शैली की छतें और सुनहरी सजावट जोड़ी गई। 18वीं शताब्दी में शाह वंश के संस्थापक ने इसे एकता का प्रतीक बना दिया। यानी ये मंदिर केवल धार्मिक केंद्र नहीं, बल्कि नेपाल की सत्ता और राजनीति का भी केंद्र रहा है। इतिहास के पन्नों से साफ है कि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की आत्मा का हिस्सा रहा, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी स्थापत्य कला, जो इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से अलग करती है। ये जो जगह है इसकी बहुत प्राचीनता है और मंदिर की जो प्राचीन परंपरा है हमारे जो हिम्मत खंड और स्कंद पुराण के हिम्मत खंड में और पाशुपत पुराण करके एक स्वतंत्र पुराण है। पाशुपत पुराण में लिखा गया है कि लगभग इसका हमें कालगणना, हम ज्योतिष के भी हम अन्वेषक हैं, तो इसमें कालगणना के हिसाब से अभी आया कि पशुपतिनाथ का मंदिर जो शिल्प शास्त्र के हिसाब से 5000 वर्ष से ज्यादा पुराना है। जब ये तो इसकी किंवदंती कथाएं तो दसों हजार साल पहले है, क्योंकि यहाँ शुक्ल यजुर्वेद बागमती के तट पर लिखा गया था, इसीलिए इसकी प्राचीनता बहुत प्राचीन माने जाते हैं। और पशुपतिनाथ की जो प्राचीन परंपरा है, ये परंपरा सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये प्रतिमा लक्ष्मण शास्त्र में 3 प्रकार का विधान है। एक शिखर शैली, एक मंडप शैली, एक गुंबद शैली। मंदिर बनाने का जो शैली है इसको शिखर शैली का मंदिर माने जाते हैं। नेपाल में शिखर शैली, शिखर माने जो हिमालय की तरह, छतरी की तरह हो, उसका शिखर शैली, इसको शिखर शैली भी बोलते हैं। और कुछ अन्वेषक इसको मंडप शैली भी मानते हैं, जैसे हम मंडप बनाते हैं। ये मंदिर की बनावट उस तरह की है। पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा पगोड़ा शैली में बना है। चौड़ी छतें, ऊपर की ओर सजी हुई परतें, लकड़ी पर बारीक नक्काशी। मंदिर का गर्भगृह पत्थर से निर्मित है। इसके ऊपर 2 मंजिला छत है। इन छतों पर सोने की परत चढ़ी है। किनारों के तांबे चांदी से डिजाइन बने हैं। गर्भगृह के अंदर स्थित शिवलिंग लगभग 1 मीटर ऊंचा है। इसकी 4 दिशाओं में 4 मुख बने हैं। पूर्व दिशा का मुख सत्य का प्रतीक है, पश्चिम दिशा का मुख रुद्र का, उत्तर दिशा का मुख अघोर का और दक्षिण दिशा का मुख वामदेव का। ये 4 मुख शिव के 4 स्वरूपों को दर्शाते हैं। नेपाल तांत्रिक भूमि है। ये विगत 15,000 साल से भी प्राचीन है इसकी इतिहास। और 15,000 साल पहले से ही इस देश का जो तांत्रिक परंपरा से आगम और निगम 2 तरह के पूजा के परंपरा है। पशुपति इसीलिए मानते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ जो केदारेश्वर हैं, वहाँ जो केदारनाथ हैं, केदारनाथ के जो शिरोभाग के रूप में पशुपतिनाथ को माना जाता है। पशुपतिनाथ में जो तांत्रिक परंपरा में दिन में भगवान पशुपतिनाथ को शिव के रूप में, भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाता है और रात्रि में उनको शक्ति के रूप में पूजा जाता है। वो शिव दिन में शिव स्वरूप में शिवलिंग को पूजते हैं और रात्रिकालीन समय श्रीयंत्र बना करके उसी लिंग के ऊपर श्रीयंत्र बनाते हैं श्रीखंड आदि चंदन से, और उसके ऊपर रात में वो पार्वती स्वरूप हो जाते हैं।
दिन में शिव स्वरूप और रात्रि में पार्वती स्वरूप। इसीलिए भगवान पशुपतिनाथ सारे चराचर जगत, पूर्व दिशा के, पश्चिम दिशा के, उत्तर दिशा के और दक्षिण दिशा के और आकाश और धरती के सारे दिशाओं के स्वामी है, इसीलिए उनको पशुपतिनाथ कहा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। देवी देवता, यक्ष, गंधर्व सभी का चित्रण इन द्वारों पर किया गया है। कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनकी मान्यताएं अपने आप में खास है, उनका चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। मंदिर का प्रांगण और सीढ़ियाँ पत्थर से बने हुए हैं। कहा यह जाता है इस मंदिर के आसपास सैकड़ों मंदिर है, जो पशुपतिनाथ मंदिर को और भी खास बना देता है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी धार्मिक नगरी में मौजूद हों। मंदिर की कला और स्थापत्य इसे अनोखा बनाते हैं, लेकिन इसके परिसर का विस्तार देखकर लगता है मानो ये केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता है। पशुपतिनाथ मंदिर लगभग 246 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 500 से अधिक छोटे बड़े मंदिर, मूर्तियां और शिलालेख हैं। गर्भगृह तक केवल हिंदुओं को प्रवेश मिलता है। विशेष करके पूजा पूजा का जो परंपरा है, ये आगम से, आगम माने तंत्र, तंत्र हम बोलते हैं। ये तंत्र 64 प्रकार के तंत्र का विधान है। इसमें सारे तंत्रों की पद्धति से पूजा किया जाता है। भगवान पशुपतिनाथ को दुनिया में कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जिसमें दोनों पद्धति से पूजा जाता हो। ये ऐसा ही दुनिया में एक ऐसा पशुपतिनाथ का मंदिर है, नेपाल काठमांडू में, बागमती के तट पर है। और ये पशुपतिनाथ मंदिर का जो जो स्थिति है, भगवान पशुपतिनाथ का जो स्वरूप है, इनका जो परंपरा है, भगवान शिव शिव को विशेष करके शिवरात्रि के दिन विशेष करके उनका अभिषेक पूजा होता है। प्रतिदिन यहाँ पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि से प्रतिदिन अभिषेक होता है। प्रातःकालीन समय 4 बजे मंदिर खुलता है और मंदिर खुलने के बाद उस समय प्रातःकालीन मंगल आरती के बाद 8 बजे तक वहाँ जल सारा जल एकत्रित करते हैं और 8:30 8:30 से वो श्रृंगार उतरता है। श्रृंगार उतरने के बाद फिर उनका पूर्ण अभिषेक होता है 12 बजे तक। उस समय मध्य का जो समय है, उस समय पूजा करते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक भी मंदिर की भव्यता देख सकते हैं। बागमती नदी के किनारे बने घाट यहाँ की सबसे अनोखी विशेषता है। मान्यता है कि इस नदी के किनारे किए गए अंतिम संस्कार से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि नेपाल ही नहीं, भारत के कई हिस्सों से लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए शव लाते हैं। घाटों पर साधु संत और तांत्रिक परंपरा के अनुयायी रहते हैं। उनकी वेशभूषा और साधना का तरीका मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है। मंदिर के भीतर और बाहर लगातार होने वाले अनुष्ठान, आरती और ध्यान इसे हमेशा जीवंत बनाए रखते हैं। चौदहवीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने नेपाल पर हमला किया। इस हमले में पशुपतिनाथ मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा। कई मूर्तियां और मंदिर परिसर के हिस्से टूट गए, लेकिन शासकों और श्रद्धालुओं ने इसे दोबारा बनाया। 1934 में नेपाल में भीषण भूकंप आया। मंदिर के कई हिस्से ध्वस्त हो गए, लेकिन मुख्य गर्भगृह सुरक्षित रहा। 2015 के विनाशकारी भूकंप में भी यही हुआ। आसपास के कई छोटे बड़े मंदिर टूट गए, लेकिन पशुपतिनाथ का गर्भगृह अड़िग खड़ा रहा। वैज्ञानिकों ने कहा, मंदिर की निर्माण शैली ही इसकी ताकत है। लकड़ी और पत्थर का संतुलित प्रयोग इसे भूकंप रोधी बनाता है। हर बार मंदिर ने दिखा दिया कि ये केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि स्थापत्य और इंजीनियरिंग का भी अद्भुत उदाहरण है।
1979 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये काठमांडू घाटी के 7 स्मारकों में से एक है, जिन्हें संयुक्त रूप से वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक पशुपतिनाथ न केवल धार्मिक महत्व का धाम है, बल्कि कला, वास्तुकला और संस्कृति का अनूठा संगम है। नेपाल सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके संरक्षण और मरम्मत पर लगातार काम कर रहे हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी ये मंदिर नेपाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांस्कृतिक धरोहर है और नेपाल की पहचान बन चुका है। पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी केवल पत्थरों और स्थापत्य की नहीं है, ये कहानी है उस आस्था की जिसने सदियों से इसे जीवित रखा। ये कहानी है उस कला और इंजीनियरिंग की जिसने इसे आपदाओं से बचाया, और ये कहानी है उस इतिहास की जिसने नेपाल की संस्कृति और पहचान को गढ़ा। यहां की वादियों में गूंजते मंत्र, नदी किनारे बजते शंख और कभी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में उठती हर हर महादेव की आवाज, यही वो स्थान है जहां हर सांस में आस्था बसती है और हर पत्थर पर विश्वास। आखिर क्या है वो शक्ति जिसने इस धाम को केवल नेपाल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिव भक्तों का केंद्र बना दिया? आइए जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर की आस्था और मान्यताओं की वो कहानी जिसने इसे अनोखा और विश्वव्यापी बनाया। इतिहास और स्थापत्य से परे पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है इसकी आस्था। भक्त इस विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ की एक झलक, एक मंत्र, एक आरती जीवन को बदल सकती है। नेपाल ही नहीं, भारत, तिब्बत, श्रीलंका और पूरी दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कोई मोक्ष की कामना लेकर, कोई संतान सुख के लिए, कोई जीवन की बाधाएं दूर करने के लिए बाबा के दर पर आता है। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, इसकी पूजा पद्धतियां, यहाँ होने वाले अनुष्ठान और आस्थाएं, जिन्होंने इसे दुनिया का अद्वितीय शिव धाम बना दिया। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव को पशुपति के रूप में पूजा जाता है, यानी सभी के रक्षक, फिर चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य। जिस तरह से मनुष्य की रक्षा तो भगवान करते ही हैं, लेकिन पशु और पक्षी के प्रति भी एक खास भाव रखते हैं, दया और प्रेम का भाव रखते हैं, क्योंकि जब भगवान पशुपति यहाँ पर निवास कर रहे थे तब उन्होंने सभी को अपने बीच पाया और सभी के रक्षक बन गए। ऐसे में इस मंदिर में पशु बलि की परंपरा नहीं है और इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पशु पक्षियों पर करुणा दिखाने का ज्यादा महत्व है और इसी बात पर जोर दिया जाता है कि पशु और पक्षी पर करुणा दिखाई जाए, दया दिखाई जाए और उन्हें किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा का क्रम अत्यंत विशेष है। यहाँ सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, जिसे देखने हजारों लोग एकत्रित होते हैं। इसके बाद दिन भर पूजा, अभिषेक और भोग का सिलसिला चलता है।
गर्भगृह में केवल 4 पुजारी प्रवेश कर सकते हैं। ये पुजारी कर्नाटक के वीरशैव ब्राह्मण होते हैं। सदियों से परंपरा चली आ रही है। पशुपतिनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत से ही चुने जाते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि मंदिर की शुचिता और परंपरा को बाहरी प्रभाव से बचाया जा सके। पूजा में मुख्य रूप से बेलपत्र, गंगाजल, चंदन और भस्म का उपयोग होता है। यहाँ एक खास परंपरा ये भी है कि शिवलिंग को दूध चढ़ाने के बजाय जल और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। पशुपतिनाथ की पूजा पद्धति सदियों से वैसी ही बनी हुई है, यानी प्राचीन काल से भगवान पशुपतिनाथ की जो पूजा अर्चना की जाती है वो प्राचीन तरीके से ही निभाई जाती है। कहा जाता है यहाँ पर आकर जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूर्ण हो जाती है। जीवन के हर दुख को भगवान पशुपतिनाथ दूर कर देते हैं। कहा यह भी जाता है कि सच्चे मन से अगर उनसे प्रार्थना की जाए तो जीवन में आने वाले कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि काशी और पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। काशी जहां किसी भी व्यक्ति का अंतिम द्वार हो सकता है, तो पशुपतिनाथ मोक्ष का वो रास्ता जो कि लोगों को दिखाया जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव महाशिवरात्रि का होता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु नेपाल और भारत से काठमांडू पहुंचते हैं। साधु संत यहाँ अलाव जलाकर तपस्या करते हैं और पूरी रात भजन कीर्तन गूंजते हैं। इसके अलावा तीज का पर्व भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सावन महीने में हर सोमवार को मंदिर में विशेष भीड़ उमड़ती है। ये पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास तो 11,000 पुराना है। 11,741 साल हुआ नेपाल को बने हुए। ये एशिया में सबसे पहला देश है नेपाल, और बाकी देश बाद में बने हैं। 1,000 से ऊपर भगवान पशुपतिनाथ की मंदिर की हुई है। ये जो पहले राणा शासन था, राणा राज्यों ने मंदिर को बनाया। एक जंगल सा पड़ा हुआ था, वो काष्ठ मंडप है, काठों का जो इकट्ठा करके काठ रखते हैं ना, उसको काष्ठ मंडप कहते हैं, इसलिए काठमांडू नाम हुआ। वो आपका स्वयंभू भगवान भी वहीं है, स्वयंभू भी वहीं प्रकट हुए थे। भगवान शिव जी प्रथम अवतार स्वयंभू के रूप में नेपाल में ही पैदा हुए थे। खास बात यह है कि यहाँ के उत्सव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक मेलजोल का भी केंद्र बन जाते हैं, जहाँ नेपाली लोक संस्कृति और भारतीय परंपरा साथ साथ दिखाई देती है। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि पर्वों और उत्सवों का भी जीवंत केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ आस्था हर मौसम में अलग रंग दिखाती है। पशुपतिनाथ जी जो हैं पंचमुखी भगवान के रूप में चारों दिशाओं को प्रदर्शित करते हुए अलग अलग दिशाओं में जीवन का महत्व समझाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं तो बाबा का जो है एक छोटा रूप हमको नज़र आता है, जिसमें बाबा बाल रूप में हम कह सकते हैं उनको। फिर एक रूप उनका आता है कि बाबा को जीवन से बचपन से ऊपर आकर के किशोर अवस्था, उसके बाद में जवानी की अवस्था, उसके बाद में वृद्धपन की अवस्था। तो बाबा जीवन का महत्व समझाते हैं, जो जीवन का महत्व समझाने की कोशिश इसमें प्रदर्शित की गई है। तो जीवन के महत्व के लिए हमारे पास पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है, हम इससे अच्छे से समझ सकते हैं। मानसिक प्रताड़नाओं से दूर होकर के हम बाबा के यहाँ पर बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उनसे हमें थोड़ा निजात मिलने की कोशिश होती है और हम उनसे निजात पाते भी हैं। और बाबा की इतनी अच्छी कृपा रही है, इतनी अच्छी कृपा रही है, जो बाबा से हम अपने सच्चे मन से मांगते हैं वो हमें बाबा जरूर देते हैं।
पशुपतिनाथ मंदिर का एक विशेष पहलू है यहाँ पर रहने वाले साधु और तांत्रिक। कहा जाता है यहाँ पर अघोरी, तांत्रिक, साधु, संत सभी भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं, तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचकर वो यहाँ पर रम जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि नेपाल और भारत दोनों ही देशों से जो तांत्रिक है वो यहाँ पर तंत्र मंत्र की साधना करने के लिए आते हैं। त्रिपुंड लगाए, भस्म लगाए, अघोरी यहाँ पर पूजा करते हैं और शायद यही वजह है कि ये जगह और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। संसार दुनिया में जो आंधी अभी चल रही है, आंधी का जो प्रभाव है, इसका प्रभाव क्या है कि समाज विभिन्न रूप में खंडित हो रहा है। और पशुपतिनाथ ऐसे देवता हैं जिसको समाज को, खंडित समाज को जोड़ने के लिए जो सनातनी है, हिंदू ओमकार बोलते हैं, हिंदू बौद्ध जैन सिख किरात प्रकृति सारे जितने भी धर्म परंपरा जिसको ओम को उच्चारण करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, इसी को बोलते हैं अरहम, ओम मणिपय में हुम, बौद्ध लोग बोलते हैं ओम मणिपय में हुम, इसीलिए। और किरात लोग अपना अपना परंपरा, लेकिन सब लोग ओम बोलते हैं। लोग ये जो ओमकार परंपरा का, सारे समुदाय का, सारे परंपरा जितने भी जात मत पंथ संप्रदाय जितने भी, सभी का जो मूल केंद्र भगवान पशुपतिनाथ हैं। इसलिए इनकी जो महत्व और महिमा है इतनी प्राचीन है, जो तांत्रिक विधि से जो पूजा करने वाले भी आते हैं और वैदिक विधि से जो पूजा करते हैं वो भी आ जाते हैं। तांत्रिक विधि से पूजा करने वाले जितने भी हैं वो प्राचीन काल से अभी तक पूजा कर रहे हैं। जो तंत्र का परंपरा है, यहाँ भी तंत्र का यह आगम पीठ है, वहाँ भी वो तांत्रिक परंपरा का मूल केंद्र नेपाल है। इसका बोलते हैं एपी सेंटर ही आप समझिए, क्योंकि तांत्रिक परंपरा यहाँ जो भी है, इसमें कापालिक परंपरा के लोग भी अभी भी जीवित हैं। कापालिक परंपरा, तंत्र में जो कापालिक परंपरा होता है, जिसको अघोर परंपरा होता है, अवघड़ परंपरा का जो परंपरा है, और उदासी, बैरागी, गिरी, पुरी, भारती जितने भी है यहाँ 10 नामी परंपरा के भी, वो सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं। और जो परंपरागत मूल्य मान्यता और आदर्श है नेपाल की, जो परंपरागत मान्यता है कि ये शास्त्र सम्मत भी है और तंत्र सम्मत भी है, दोनों परंपराएं इसी में जुड़ी हुई है। कहते हैं पशुपतिनाथ की शक्ति केवल पत्थरों में नहीं बल्कि उन साधुओं की साधना में भी छिपी है जो यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। यही तपस्या इस धाम को और अद्भुत बनाती है। पशुपतिनाथ मंदिर केवल नेपाल या भारत तक सीमित नहीं है। तिब्बत, श्रीलंका, भूटान और दुनिया भर में फैले हिंदू समुदाय के लिए ये समान रूप से पूजनीय है। हर साल हजारों विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये धाम शिव भक्तों के लिए वही स्थान रखता है जो मक्का मुसलमानों के लिए और वेटिकन ईसाइयों के लिए। यही वजह है कि इस मंदिर की आस्था विश्वव्यापी है। आस्था, मान्यता और विश्वास, यही 3 बातें पशुपतिनाथ मंदिर को अद्वितीय बनाती है। यहाँ शिव केवल मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि हर श्रद्धालु के मन में बसे हैं। ये मंदिर केवल नेपाल की धरोहर नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की आस्था का प्रतीक है। कभी पत्थर का एक शिवलिंग धड़कनों जैसा एहसास देता है, कभी नंदी की मूर्ति भक्त की प्रार्थना को सीधे भोलेनाथ तक पहुंचा देती है, कभी घाट पर चिता आग पकड़ने लगती है तो कभी साधु हवा में बैठे दिखाई देते हैं। यह किस्सा एक ऐसे धाम का जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। आखिर क्या है वो शक्ति जिसने इस जगह को अद्भुत बना दिया है, दिव्य बना दिया है? पशुपतिनाथ मंदिर का मुख्य आकर्षण है वहां स्थापित शिवलिंग।
लेकिन इस शिवलिंग के साथ जुड़ा है एक रहस्य। कहा जाता है कि ये शिवलिंग समय समय पर अपना आकार और रंग बदलता है। कभी ये उजले पत्थर की तरह चमकता है तो कभी गहरा काला दिखाई देता है और कभी इस पर लालिमा उभर आती है। कई भक्तों ने यह भी दावा किया है कि शिवलिंग पर हल्की धड़कनें महसूस होती है, यानी जब ध्यान से सुना जाए तो ऐसा लगता है शिवलिंग धड़क रहा हो। लेकिन वैज्ञानिक इसे सही नहीं मानते। उनका मानना है कि ये मौसम की नमी के कारण हो सकता है या फूल पत्तियां जो भगवान शिव पर चढ़ाई जाती हैं उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो भक्त हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं साधु संत कहते हैं कि भगवान पशुपति साक्षात महाकाल है और वो भक्त के अनुसार ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं। एक पत्थर का शिवलिंग, लेकिन उसमें धड़कनों का एहसास। रंगों का बदलना। ये सब सिर्फ आस्था है या विज्ञान भी इसके पीछे कुछ राज छुपाए बैठा है। मंदिर के प्रांगण में नंदी की विशाल मूर्ति विराजमान है। कहते हैं नंदी की ये प्रतिमा साधारण नहीं है। इसके कान में जब कोई भक्त अपनी मनोकामना कहता है तो वो सीधे भगवान पशुपतिनाथ तक पहुंच जाती है। कहा यह भी जाता है कि भगवान नंदी के कान में जो भी कहा जाता है वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कुछ श्रद्धालु ये मानते हैं कि उन्होंने भगवान नंदी के कान में जो भी कहा उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव ने पूरी की है। लेकिन रहस्य है भगवान नंदी की दृष्टि में, क्योंकि कहा जाता है दृष्टि सीधे पशुपति नाथ की तरफ जाती है और वहां पर ऐसा लगता है जैसे नंदी भगवान को भक्तों की सारी मनोकामनाएं अंदर भेज रहे हों और भगवान फिर उन्हें पूर्ण करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के पास बहती है बागमती नदी। यही स्थित है आर्य घाट, जहां शवों का अंतिम संस्कार होता है। इस घाट से जुड़ा है एक चौंकाने वाला रहस्य। कहा जाता है कि यहाँ रखे शव तुरंत आग पकड़ लेते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। कभी बारिश हो, कभी तेज हवा हो, कभी लकड़ी गीली हो, लेकिन आर्य घाट पर चिताएं बिना देर किए जल उठती हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे घाट की संरचना और हवा की दिशा का परिणाम बताते हैं, लेकिन यहाँ साधु कहते हैं कि ये महाकाल का संकेत है कि मृत्यु के बाद अब आत्मा तुरंत शिव की शरण में चली जाती है। आर्यघाट का ये रहस्य सिर्फ विज्ञान का खेल है या वास्तव में महादेव की उपस्थिति का सबूत? यही सवाल हर उस यात्री के मन में उठता है जो इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से देखता है। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ श्रद्धालुओं का ही नहीं बल्कि साधु और अघोरियों का भी धाम है। कई साधुओं ने यहाँ सालों तक कठोर तपस्या की। तांत्रिक विधि से पूजा करने वाले जितने भी हैं वो प्राचीन काल से अभी तक पूजा कर रहे हैं। जो तंत्र का परंपरा है, यहाँ भी तंत्र का यह आगम पीठ है, वहाँ भी वो तांत्रिक परंपरा का मूल केंद्र नेपाल है। इसका बोलते हैं एपी सेंटर ही आप समझिए, क्योंकि तांत्रिक परंपरा यहाँ जो भी है इसमें कापालिक परंपरा के लोग भी अभी भी जीवित हैं। कापालिक परंपरा, तंत्र में जो कापालिक परंपरा होता है, जिसको अघोर परंपरा होता है, अवघड़ परंपरा का जो परंपरा है, और उदासी, बैरागी, गिरी, पुरी, भारती जितने भी यहाँ 10 नामी परंपरा के भी वो सभी लोग यहाँ पूजा करते हैं। और जो परंपरागत मूल्य मान्यता और आदर्श है नेपाल की, जो परंपरागत मान्यता है कि ये शास्त्र संबद्ध भी है और तंत्र संबद्ध भी है, दोनों परंपराएं इसी में जुड़ी हुई है। भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने साधुओं को हवा में बैठे देखा। कई ने धुएं के बीच साधु का अदृश्य होना महसूस किया। कुछ विदेशी पत्रकारों ने 1970 के दशक में एक रिपोर्ट पेश की।
जिसमें उन्होंने एक साधु पर अध्ययन किया। वो साधु जो कि कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की आराधना कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी इस साधु की धड़कनें नॉर्मल बनी रही, यानी कि किसी भी तरह का असर साधु पर नहीं देखा गया। इसके अलावा कहा यह भी जाता है जो घोरी यहाँ पर पूजा करते हैं, साधना करते हैं, वो भी अपने आप में खास मायने रखती है, क्योंकि शवों के पास यहाँ पर साधना होती है। और कहा यह भी जाता है कि अघोरी यहाँ आत्माओं से संवाद भी करते हैं। हालांकि विज्ञान इसे सिर्फ भ्रम मानता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। साधु और अघोरी, कोई इन्हें सन्यासी कहता है, कोई रहस्यवादी, लेकिन इनके अनुभव पशुपतिनाथ मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्यों ने न सिर्फ भक्तों बल्कि विदेशी यात्रियों को भी चकित किया। 1900 के दशक की शुरुआत में आए एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा कि उन्होंने मंदिर परिसर में घंटों तक ऐसी ध्वनियां सुनी जो कहीं से आती नजर नहीं आ रही थी। एक फ्रेंच शोधकर्ता ने दावा किया कि गर्भगृह के पास खड़े होकर उन्हें अचानक तेज सुगंध और रोशनी का अनुभव हुआ। जापानी पर्यटकों ने अपनी डायरियों में लिखा कि उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते ही मन में शांति और शरीर में कंपन महसूस किया। इन अनुभवों को विज्ञान साउंड वेव्स और साइकोलॉजिस्ट इफेक्ट कहता है। विदेशी हो या भारतीय, हर कोई इस मंदिर में कदम रखते ही कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यही है पशुपतिनाथ का अलौकिक करिश्मा। वैज्ञानिक कहते हैं शिवलिंग का बदलता स्वरूप तेल, धूप और नमी का परिणाम है। नंदी की मूर्ति सिर्फ प्रतीक है, असल में भक्त का विश्वास ही उसकी प्रार्थना को शक्ति देता है। आर्यघाट की चिताएं इसीलिए जल्दी जलती हैं क्योंकि वहां लकड़ी और हवा की दिशा अनुकूल होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या विज्ञान हर उस अनुभव को माप सकता है जो भक्त के मन और आत्मा में घटता है। आस्था और रहस्य हमेशा विज्ञान की सीमा से परे रहे और शायद यही कारण है कि पशुपतिनाथ आज भी रहस्यों का मंदिर बना हुआ है। एक शिवलिंग जो बदलता है स्वरूप, एक नंदी जो सुन लेता है मन की बात, एक घाट जहां मौत भी महादेव की गोद में समा जाती है। रहस्यों से भरा ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अनसुलझी पहेली है। पशुपतिनाथ मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां कण कण में, हर ध्वनि में, हर आहट में एक रहस्य नजर आता है। आस्था इसे शिव का चमत्कार मानती है और विज्ञान इसे एक जीवित प्रयोगशाला कहता है। कहीं बदलते स्वरूप वाला शिवलिंग, कहीं साधुओं की अजीबो गरीब साधना और कहीं नदी से उठती अनजानी ऊर्जा। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ विश्वास की ताकत है या विज्ञान की नई परतें खोलने वाला रहस्य। आज असंभव में हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े नजर आते हैं, जहां हर जवाब एक नई पहेली बन जाता है। आस्था कहती है कि पशुपतिनाथ मंदिर चमत्कारों से भरा है, लेकिन विज्ञान सवाल करता है कि क्या इन चमत्कारों के पीछे कोई तर्क है? क्या शिवलिंग का बदलता स्वरूप विज्ञान से जुड़ा है? क्या साधुओं की साधना को न्यूरोसाइंस समझा सकता है? आज असंभव में हम आपको दिखाएंगे वो पहलू जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हैं और जहां शोध ने पशुपतिनाथ को एक रहस्यमय प्रयोगशाला बना दिया। भारत और नेपाल के कई सारे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, पशुपतिनाथ मंदिर कि आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ का शिवलिंग रंग बदलता है। अब आप सोच रहे होंगे भला शिवलिंग रंग कैसे बदल सकता है?
कुछ लोगों की मान्यता है कि कभी शिवलिंग पर जब नमी आए, पानी आए तो शिवलिंग अपना रंग बदल लेता है। लेकिन इस पर अलग अलग साइंटिस्ट ने रिसर्च की। रिसर्च में जब माइक्रोस्कोपिंग करके चीज़ें पाई गई तो उसमें ये पता चला कि इसकी सतह पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से नमी आने से शिवलिंग जो है उसका रंग बदलता है। और यही कारण है कि जब यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए लोग पहुँचते हैं तो शिव के अलग अलग स्वरूप को देखते हैं, जिसमें कभी वो लाल, कभी काला, तो कभी कभी कुछ और रंग का ये दिखता है। और इसके पीछे साइंटिफिक और साथ ही अगर हम बात करें कई सारी और मान्यताएं भी मानी जाती हैं। भक्तों को शिवलिंग में धड़कन का एहसास आखिर होता क्यों है? वैज्ञानिक इसे बायो रेजिस्टेंस इफेक्ट बताते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाता है तो उसके दिल की धड़कन और आसपास की कंपन मेल खाती है। मंदिर का वातावरण इस गूंज को और बढ़ा देता है, जिससे भक्तों को लगता है कि शिवलिंग खुद धड़क रहा हो। आस्था कहती है कि शिवलिंग जीवित है, विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ एक गूंज है, लेकिन सच क्या है ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में जब मंत्रोच्चार होता है तो ध्वनि पूरे परिसर में गूंजती है। नेपाली जर्मन वैज्ञानिकों ने मिलकर 2015 में यहाँ पर ध्वनिक अध्ययन किया। रिपोर्ट कहती है कि मंदिर की दीवारें, छतें पगोड़ा शैली में बनी है, जिससे हर ध्वनि बढ़कर वापस लौटती है, जिसकी वजह से हर मंत्र कई गुना ताकतवर सुनाई देता है। मंत्रों की ध्वनि तरंगे 7 से 8 गीगावाट की निम्न आवृत्ति पैदा करती है, जिसे थीटा वेव्स कहा जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार यही तरंगे इंसान को गहरी ध्यान अवस्था में पहुंचा देती है। यानी मंदिर का स्थापत्य खुद एक प्राकृतिक साउंड एम्पलीफायर है। ध्वनि जो आत्मा को झंझोर दे, मंत्र जो मन को खाली कर दे। आस्था के लिए ये महादेव की शक्ति ही है, लेकिन विज्ञान कहता है ये मंदिर का अनोखा ध्वनिक चमत्कार है। मंदिर के बगल से बहती बागमती नदी भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रही है। पशुपतिनाथ नाम इसलिए पड़ा, भगवान वो यजमान रूप है, पशुओं का सबसे ज़्यादा वो करते हैं। पशुपतिनाथ इसलिए भगवान पशु के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए पशुपतिनाथ कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले भगवान ने जब जड़ और चैतन्य, जड़ शिव है, चैतन्य भगवान विष्णु है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है। हाइड्रोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि नदी में कोई विशेष ऊर्जा है। जब ये धारा मंदिर के सामने से गुजरती है, एक विशेष ऊर्जा बनाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब पानी उत्तर पूर्व दिशा में मंदिर के पास बहता है तो वो स्थान अत्यधिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। नासा से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेजिनरी में पाया कि बागमती नदी का ये क्षेत्र रात में असामान्य थर्मल रेडिएशन छोड़ता है। हालांकि इसका सीधा प्रमाण नहीं, लेकिन भक्त इसे शिव की उपस्थिति मानते हैं। एक एनर्जी मिलती है यहाँ पर ना, एक फिजिकल एनर्जी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है साक्षात शिव बैठे हैं यहाँ पे पशुपतिनाथ। इनके 4 मुख्य दर्शन है यहाँ पे, बाल रूप और यंग रूप, वृद्धा रूप में है और
बहुत सुंदर रूप है इनके यहाँ पे। आपने कहा ये 3 रूप हैं इनके, तो 4 रूप हैं, तो आपको ऐसा अनुभव होता है कि वो रूप दिख रहे हैं आपको? अनुभव साक्षात दिखते हैं। जिस जिस दिशा में हम खड़े होते हैं ना, वो दिशा के दर्शन होते हैं। जैसे हम बाल दिशा में खड़े हैं तो वो बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं, और बूढ़े के रूप में देते हैं तो वो वृद्ध रूप में दिखाई देते हैं। अब वो यंग का अलग रूप है इनका। चारों का अनुभव होता है। पशुपतिनाथ में साधु और अघोरी वर्षों तक तपस्या करते हैं। कई बार मेडिकल रिसर्च टीमों ने इनके शरीर पर अध्ययन किया। MRI और EEG रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ध्यान के दौरान इनके मस्तिष्क में गामा वेव्स पैदा होती हैं। ये तरंगे सामान्य मनुष्य की तुलना में 5 गुना अधिक होती हैं, जिससे साधु लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकते हैं। भगवान पशुपतिनाथ को जलधारा प्रियो शिव बोला गया है। जलधारा प्रियो शिव, शिव जी कैसे हैं? जलधारा प्रिय हैं। और सारा पशुपतिनाथ जो मंदिर बना है, श्रीयंत्र जो हम देखते हैं इसी हिसाब से बना है। श्रीयंत्र दक्षिण वाला द्वार, पूर्व वाला द्वार, उत्तर वाला और पश्चिम वाला जो द्वार है, और चारों द्वार में श्रीयंत्र का जो स्वरूप दिखते हैं उसी तरह उनका बना गया। 8 दिशाओं में 4 दिशा हो गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान में अष्ट भैरव, अष्ट विनायक, अष्ट कुलनाग और 64 यज्ञिनियां, सारे देवी देवता उसके मंदिर के चारों तरफ विराजमान है। और मंदिर के प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का जो, भगवान पशुपतिनाथ जो स्वरूप है, उसके बाहर उत्तर पूर्व ईशान कोण में विशेषकर वासुकी नारायण के स्वरूप में नारायण का वहां पूजा किया जाता है। शालिग्राम भगवान को वहां प्रतिष्ठित किया गया है और नारायण का स्वरूप है। और दक्षिण वाले मुंह में भैरव का स्वरूप है। भैरव विशेष करके काल भैरव, उन्मत्त भैरव, बटुक भैरव, लिंग भैरव आदि। लेकिन वहाँ इनका उन्मत्त भैरव का, दुनिया में सबसे बड़ा भैरव का मूर्ति दक्षिण दिशा में, और पास में नवग्रह का पिंड है और हनुमान जी हैं और सारे देवी देवता वहाँ विराजमान है। पशुपतिनाथ चारों प्रांगण में इतना सुंदर है। अंदर कैमरा अगर अलाउ नहीं है, अंदर दर्शन करने का भी विधान है। वो दर्शन विधिवत यदि दर्शन करते हैं तो सारा मनोकामना, जितनी भी मनोकामना है वो पूरा हो जाती है। न्यूरोसाइंस इसे ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहता है, जबकि भक्तों के लिए ये साधु की स्थिति है। यही नहीं, 2008 की बात है जब वैज्ञानिकों ने और भी शोध किया। अब जब रिसर्च की तो उसमें एक साधु को 10 दिन तक के लिए भूखा रखा गया। अगर हम साधुओं की बात करें तो उसे वे हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तपस्या मानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को जानना था कि ऐसा साधु अगर इतने दिनों तक कुछ ना खाए तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ता है। अब वैज्ञानिकों ने पाया कि उसके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा। अब सनातन धर्म में तो इसे साधना कहा जाता है, सिद्धि कहा जाता है, तपस्या कहा जाता है। लेकिन जब साधु के शरीर पर कोई असर नहीं पड़ा तो ये कहा गया कि मस्तिष्क में जब मेडिटेशन की जाती है, ध्यान लगाया जाता है, तो इस वजह से शरीर जो है उस पर असर नहीं पड़ता। लेकिन आज भी रहस्य है कि भारत देश में जो साधु संत इतने दिनों तक तपस्या करते हैं, सालों की तपस्या करते हैं, तो उनके शरीर पर कोई असर क्यों नहीं पड़ता है, ये भी आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया। पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। संरक्षण के नाम पर यहाँ कई रिसर्च हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेपाल के विशेषज्ञों ने पाया कि मंदिर की लकड़ी और पत्थर की नक्काशी में एक विशेष प्रकार का जैविक तेल मौजूद है जो उन्हें सदियों तक सुरक्षित रखता है। ये तेल समय के साथ वातावरण में घुलता रहता है और यही कारण है कि मंदिर की मूर्तियां और संरचनाएं भूकंप और मौसम के बाद भी टिकाऊ हैं। 2015 के नेपाल भूकंप के दौरान जब कई इमारतें गिर गईं, पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्थापत्य कला सामग्री विज्ञान का कमाल है। पशुपतिनाथ मंदिर, आस्था कहती है यहाँ हर कदम पर चमत्कार है। विज्ञान कहता है ये स्थापत्य, ध्वनिकी और मानव मस्तिष्क का खेल है। लेकिन जब विज्ञान और आस्था दोनों जवाब ढूंढने लगे
तो वही जगह बन जाती है असंभव की सबसे बड़ी कहानी। पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण में खड़ा हर पत्थर, हर ध्वनि, हर ऊर्जा मानो कोई अनकहा संदेश सुनाती हो। विज्ञान इसे सूत्रों में बांधने की कोशिश तो करता है, लेकिन आस्था इसे अनुभव की तरह जीती है। शायद यही वजह है कि सदियां बीत गई, पर पशुपतिनाथ मंदिर आज भी एक रहस्य है। यहां जितना खोजो, राज उतना गहराता चला जाता है।